हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी इस स्टोरी में एक मेन लीड होता है पावरफुल वैम्पायर जो कि हज़ारों सालों से जी रहा है। तो वहीं दूसरा लीड होता है ग्रेट कल्टीवेटर जो कि फीमेल लीड का मास्टर भी होता है। एंड हमारी फीमेल लीड एक टाइम ट्रैवलर होती है जो कि पास्ट में जाके पास्ट के इंसिडेंट्स को चेंज करती है। ये तीनों ही आपस में अपने पास्ट के लाइफ से कनेक्टेड होते हैं एंड इनकी रियल आइडेंटिटी भी वो नहीं होती है जो लाइफ अभी ये लोग जी रहे हैं। तो चलिए इनकी मिस्टीरियस सी लव स्टोरी को जानते हैं। बट बिफोर एक्सप्लेनेशन आई रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें फीमेल लीड यिन को दिखाया जाता है जो कि साइकिल चलाकर कहीं जा रही थी। उसका ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने ही वाला था बट टाइम स्टॉप हो जाता है और यहाँ ड्रामा के सेकंड लीड की एंट्री होती है जो कि यिन का मास्टर होता है, जिसे देखकर यिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हक करके बोलती है, मुझे पता था कि आप मेरी सेवियर हो, आपके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। यिन का मास्टर उसे लेकर घर जाने लगता है। इनका घर एक हिडन प्लेस में आसमान पर होता है। इनको अचानक से याद आता है कि आज तो उसे अपना पहला क्लाइंट मिलने वाला है, जिसकी खुशी में वह उछलते कूदते अपने मास्टर को वहीं छोड़कर घर चली जाती है। ये है प्ले बॉय एलिस। ये दोनों ही चाइल्डिश टाइप के होते हैं, इसलिए हमेशा ही मैजिक को लेकर फाइट करते रहते हैं। वैसे भी इनका मैजिक बहुत वीक होता है, वह हमेशा ही गलत मैजिक कर देती हैं और इनका मास्टर इन दोनों के फाइट को रोकने का काम करता है। आज ये इनकी पहली क्लाइंट उससे मिलने आती है और वह अपनी प्रॉब्लम उसके मास्टर को बताती है। मास्टर उससे बोलता है कि उसकी यह प्रॉब्लम उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। पास्ट में वह चिन डायनेस्टी के एक जनरल की वाइफ थी, बट उस टाइम पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आज वो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। पहले तो उस क्लाइंट को बिलीव नहीं होता बट फाइनली वह इन सारी बातों पर बिलीव कर लेती है। मास्टर उसे बताता है कि ये इन पास्ट में जाकर उस इंसिडेंट को होने से रोकेगी और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बदले में उसे अपना एक सच्चा आंसू देना होगा। एक्चुअली ये लोग यही काम करते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसके बदले में उनका एक सच्चा आंसू लेते हैं। जब इनके क्लाइंट इनके घर से चले जाते हैं तो उन्हें इस मीटिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। आज ये इनका बर्थडे होता है और वह अपने लिए गिफ्ट्स चाह रही होती है, बट इन दोनों को तो उसका बर्थडे याद ही नहीं रहता। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर किसी पर्सन का डेथ होने वाला था और तभी उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और उसे एक टंकी के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ कोई उसका ब्लड सक कर रहा था। जब गार्ड्स आ जाते हैं तो वो पर्सन वहाँ से कूदता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारा न्यूज़ को टीवी पर दिखाया जा रहा था। इस न्यूज़ को देखकर एलिस बोलता है कि मास्टर वह आ गया और मास्टर को भी कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और जिसके बाद मास्टर जाकर अपने घर के चारों ओर एक शील्ड क्रिएट कर देता है। तभी वहाँ पर ये इन आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि उसका मास्टर उसे कैसे इग्नोर कर सकता है, जितना स्पेशल डे है और वह भूल गया। मास्टर उसे बताता है कि वह उसका 18th बर्थडे भूला नहीं है, बस भूलने की एक्टिंग कर रहा था। जिसके बाद वह अपने मैजिक से आसमान में फायरवर्क्स करता है और बहुत सुंदर से केक भी लेकर आता है। येइन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मास्टर येइन को याद दिलाता है कि उसने बचपन में एक प्रॉमिस किया था कि जब वह 18th की हो जाएगी तो अपना पहला डांस वह मास्टर के साथ ही करना चाहती है। जिसके बाद ये दोनों एक ब्यूटीफुल से सॉन्ग पे डांस करते हैं और इन दोनों को साथ में देखकर एलिस भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये इन मैजिक करने में बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए वह हमेशा ही चार्म कार्ड के थ्रू मैजिक करती है। इसलिए मास्टर उसके 18th बर्थडे पर उसे एक मैजिकल कार्ड गिफ्ट करता है। वह उसे बताता है कि वह पास्ट में प्रेजेंट की कोई भी सामान नहीं ले जा सकती, इसलिए वह अपने कपड़ों में छुपाकर कुछ सामान ले जा रही होती है, बट एलिस उसे पकड़ लेता है और सारे सामान को छीन लेता है। फिर भी वह जैसे तैसे करके अपना मोबाइल बचा ही लेती है। जिसके बाद मास्टर यिन को एक ब्रेसलेट देता है और उसे बताता है कि अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद सनलाइट में रहकर साइलेंटली चैंटिंग करने पर वह इस ब्रेसलेट के थ्रू ही वापस आ पाएगी, इसलिए वह अपने ब्रेसलेट को ना खोए। और उसके बाद वह उसे बहुत कुछ समझा रहा था और वह सिर्फ सिर हिला रही थी, उसके भेजे में तो कुछ नहीं घुस रहा था। जिसके बाद शॉविन का मास्टर उसे चिन डायनेस्टी में भेजता है और वह सीधे जाकर वहाँ के जंगल में लैंड करती है। वहाँ से सिटी तक जाने के लिए वह वहाँ से गुजर रहे किसी पर्सन के सामने अचानक से आ जाती है और जब वह उसका फेस देखती है तो खुश हो जाती है कि यह तो उसका मास्टर है, बट उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि यह तो उसका मास्टर नहीं हो सकता। बट उसे सिटी तक जाना था तो वह उसके सामने बेचारी बनकर एक्टिंग करने लगती है, बट उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर भी वह जैसे तैसे करके इसे मना ही लेती
कहती है कि वह सिटी तक छोड़ दे। शाविन लिफ्ट देने के बदले उसे फ्यूचर में हेल्प ऑफर करती है, बट वह तो उसे नो थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शाविन उछलती कूदती मार्केट में चल रही थी और सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसे लग रहा था कि वह तो इतनी ब्यूटीफुल है कि चिन डायनेस्टी के लोग भी उसके फ़ैन हो गए हैं, बट एक्चुअल रीज़न तो ये था कि उसका जो ड्रेस था वह चिन डायनेस्टी के अकॉर्डिंग नहीं था। जिसके बाद शाविन वहाँ के एक रेस्टोरेंट में जाती है, बट वहाँ के सारे डिशेज़ के नाम एंशिएंट चाइनीज स्क्रिप्ट में लिखे थे, जो कि उसे पढ़ना नहीं आता था। इसलिए वह मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ डिशेज़ के नाम लेती है, बट जो कि वेटर को समझ नहीं आता। इसी सारे चक्कर में वह एक ऐसा डिश ऑर्डर कर देती है जो कि वहाँ पर बैन था, और सारे लोग एक ही झटके में उस होटल से गायब हो जाते हैं, और अगले ही पल वहाँ के सोल्जर्स आ जाते हैं और वह शाविन को पकड़ कर ले जाते हैं। ये सारे लोग शाविन को अदर स्टेट से आई हुई स्पाई मान रहे थे। जब ये लोग इससे पहचान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो शाविन अपना आईडी कार्ड निकाल कर दे देती है, जिससे ये सारे लोग श्योर हो जाते हैं कि यह स्पाई है। चिन डायनेस्टी के एम्पायर ने डिक्लेयर करके रखा था कि अगर कोई भी स्पाई पकड़ा जाता है तो उसे सीधा डेथ का पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये सारे लोग उसे पनिशमेंट देने के लिए ले जा रहे थे, तो अपना चार्म कार्ड यूज़ कर के वहाँ से गायब होने की कोशिश करती है, बट उसका मैजिक फेल हो जाता है और इन्हें लगने लगता है कि यह तो एक चुड़ैल है। सिटी के सारे लोगों के सामने शाविन को डेथ की पनिशमेंट मिलने वाली थी, बट तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड एंट्री करता है और शाविन को बचा लेता है। वह इतना ज़्यादा हैंडसम था कि शाविन पहले तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बट बाद में उसे पता चलता है कि वह तो एक वैम्पायर है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मेन लीड शाविन को लेकर फॉरेस्ट में चला जाता है। अच्छा, मेन लीड का नाम यारॉन है। शाविन उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट रॉन उसे बोलता है कि वह इस बार उसे कहीं भी जाने नहीं देगा। वह उसे यिन कह के बुलाता है, तो यिन बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। तो वह उसे बोलता है कि वह तो उसकी ब्राइड है और वह 700 सालों से उसका वेट कर रहा है। यिन शॉक हो जाती है, वह तो पहली बार चिन डायनेस्टी में आई है और वह उसका 700 सालों से वेट कैसे कर रहे हैं। जिसके बाद वह अपना मोबाइल निकाल लेती है और उसमें वह रॉन का पिक क्लिक करके उसे दिखाते हुए बोलती है कि यह आत्मा को कैप्चर करने वाला डिवाइस है और उसने रॉन की आत्मा को कैप्चर कर लिया है। बट रॉन उससे बोलता है कि वह फिर से अपने मोबाइल से रॉन को डराने की कोशिश कर रही है, वह इस बार नहीं डरेगा। तो यह सोचने लगती है कि इसे मेरे मोबाइल के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद वह अपना चार्म कार्ड यूज़ करने के लिए निकालती है, बट रॉन उसे ले लेता है और वह बोलता है कि वह दोबारा से अपना चार्म कार्ड यूज़ करने की कोशिश कर रही है, बट वह इस बार उसे कहीं भी जाने नहीं देगा। वह उसकी ब्राइड है और अगर वह फिर भी बहुत ज़्यादा जिद करके यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वह उसे बाइट कर लेगा। जिसके बाद शाविन अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर लेती है। भले ही रॉन को मोबाइल के पिक क्लिक करने के फंक्शन के बारे में पता था, बट उसे सारे फंक्शन के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वह थोड़ा सा डर जाता है। और शाविन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने चार्म कार्ड को यूज़ करती है और वहाँ से भाग जाती है। ये देख के रॉन बोलता है कि अब जब शाविन चिन डायनेस्टी आ ही गई है तो वह उसे इस बार कहीं भी जाने नहीं देगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि शाविन ने तो पहली बार टाइम ट्रैवल किया था, तो फिर रॉन उसे पहले से कैसे जानता है और वह उसकी ब्राइड कैसे हो गई और वह उसका 700 सालों से कैसे वेट कर रहा है। इनकी मिस्टीरियस सी लव स्टोरी को जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। एंड अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। शाविन जैसे तैसे अपने क्लाइंट के पास सेल्फ के मेंशन को ढूंढकर वहां पहुंचती है, तो वो देखती है वहां पर तो मेड्स का सिलेक्शन होने वाला है। तो यह जाकर हेड मेड को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और उसे फालतू से ऑफर्स देकर उस जॉब को ले ही लेती है। बट वह हेड मेड भी बहुत ज़्यादा चालाक थी, वह शाविन से बहुत ज़्यादा काम करवाती है और उसे खाने तक का भी टाइम नहीं देती है। बेचारी शाविन रात को भी बैठ काम कर रही होती है, तो उसे कुछ आवाज़ आता है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स एक बॉडी का ब्लड सक करते हुए नजर आते हैं। जब वैम्पायर्स इसे देखते हैं तो वो इस पर भी अटैक करने लगते हैं। शाविन उनसे बचने के लिए उन पर अपना मैजिकल कार्ड यूज़ करती है, बट हमेशा की तरह ही शाविन का मैजिक फेल हो जाता है और वहाँ से एक छोटा सा बर्ड निकल कर आता है।
फिर वहाँ कुछ वैम्पायर हंटर्स आ जाते हैं और वे सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं, जिसके बाद हमें वहाँ के किंग के मैंशन को दिखाया जाता है। और यहाँ वैम्पायर हंटर्स के हेड के बातों से हमें पता चलता है कि इनके पूर्वज 700 सालों से, मतलब कि कई पीढ़ियों से वैम्पायर हंटिंग का काम करते आए हुए हैं। वह किंग को बताता है कि कल रात को उनके स्टेट दाचिंग में कुछ वैम्पायर्स घुस आए थे, इन्होंने उन सारे वैम्पायर्स को मार दिया है। यहाँ हमें इनकी बातों से यह भी पता चलता है कि इन्होंने आज तक कई पावरफुल वैम्पायर्स का हंटिंग किया है, बट आज तक ये सबसे पावरफुल वैम्पायर रॉन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं। किंग उन्हें ऑर्डर देता है कि ये 1 मंथ के अंदर उस पावरफुल वैम्पायर रॉन को भी मार दें। यहाँ हमें पता चलता है कि किंग शिया कोई और नहीं बल्कि वैन जैंग ही है। हेडमेड शाविन को सब्जियाँ लेने के लिए मार्केट भेजती है, बट वहाँ पर उसका वैन जैंग के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उससे सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वह वैन जैंग के साथ फाइट करने लग जाती है कि वह उसे उतनी सारी सब्जियाँ खरीद कर दे। बट वैन जैंग का मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वह शाविन को भी उठाकर अपने साथ लेकर जाता है, एक नदी या फिर तालाब के किनारे उसे बांध कर रखता है। वो वहाँ पर भी वैन जैंग को खूब ज़्यादा परेशान कर रही होती है अपने बातों से। तो वैन जैंग उसे डराता है कि अगर वह उसे परेशान करना बंद नहीं करेगी तो वह उसे मार देगा, जिसके बाद वह डर जाती है और थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और फिर से वह अपना ट्रिक चालू कर देती है कि वैन जैंग अपनी जो भी प्रॉब्लम है एक अजनबी के साथ शेयर कर सकता है, उसे हल्का भी लगेगा और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जो वैन जैंग भी उसकी बातों में आ जाता है और उसकी रस्सियों को खोल देता है और अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। यह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट उसके बाद उसे उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है, तो वह बैठकर ध्यान से उसकी बातें सुनती है। यहाँ फिर इन दोनों की अच्छे से फ्रेंडशिप भी हो जाती है। जब वह घर वापस आती है तो हेडमेड उसे डांटने लगती है कि वह तो उसे सब्जियां लाने के लिए भेजी थी, वह कोई सब्जी लेकर नहीं आई है। बट तभी वहाँ पर वैन जैंग के बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और पूरा मार्केट भर का सब्जी उठाकर उसे देकर जाते हैं। हेडमेड भी शाविन से खुश हो जाती है। शाविन के क्लाइंट के फेस में एक छोटा सा पिंपल हो जाता है, बस वह इतने के लिए पूरे घर को सर पर उठा लेती है। येन भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे मॉडर्न वर्ल्ड के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स देती है और इसी बहाने उन दोनों की बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप हो जाती है और शाविन उसकी खास मेड भी बन जाती है। शाविन नाइट में उसे ब्यूटी ट्रीटमेंट देकर वहाँ से जा रही होती है तो उसे कुछ वियर्ड सा फील होता है और अचानक से वहाँ के सारे लैंप्स भी ऑफ हो जाते हैं। शाविन अपना मैजिकल कार्ड यूज़ करने के लिए निकालती है, बट वह कार्ड भी नीचे गिर जाता है और उसके सामने रॉन खड़ा होता है। और हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। स्टोरी को आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।